हेलो एवरीवन। ये मेरा केक का ऑर्डर था। तो ये मॉर्निंग में ही मुझे केक का ऑर्डर आया था, करीब वही 10 o'clock के आसपास। अब मुझे इवनिंग में 6 o'clock उसे देना था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मना कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मना नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने स्टार्ट किया है तो मना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोग भी नए हैं, जगह भी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा एफ़र्ट दिखाने की कोशिश की। तो छोटी सी बच्ची थी, उसको ही केक चाहिए था, तो उसने कहा था कि मुझे आंटी डबल लेयर में दीजिएगा। तो मैंने आज से पहले कभी भी डबल लेयर का केक वीडियो के लिए भी नहीं बनाया, कभी ट्राई ही नहीं किया। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलिए कोशिश करते हैं, करेंगे तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 kg का केक है, तो मैंने करीब 1.5 कप दूध ले लिया। इसके बाद नॉर्मल आपको रूम टेम्परेचर पे ही दूध लेना है। और हम हाफ़ के जी की जो केक बनाते हैं ना, उसमें 1 कप दूध में हम डालते हैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। और ये हमारा 2 कप दूध 2 कप मैदे से बनेगा। तो इसमें मैंने मतलब 1/4 कप से ही 2 बार मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। 1 कप पूरा भर के मैंने शुगर ऐड किया है। हम 1 कप मैदे के लिए हम हाफ़ कप शुगर ऐड करते हैं, पर हमें 2 कप मैदा लेना है तो हम 1 कप पूरा इसमें शुगर ऐड करेंगे, वरना जो केक स्पंज है ना वो फीका रह जाएगा। दूध, चीनी और रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद छन्नी में 2 कप मैदा लिया मैंने, इसमें मैंने डाला आधा टेबल स्पून डाला मैंने बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये हमारी हाफ़ टेबल स्पून वाला स्पून है, तो मैंने इसीलिए 2 बार बेकिंग सोडा डाला है और 4 बार बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा, जो मेजरिंग है ना, बिल्कुल ज़रूरी है। बिना मेजरिंग के केक कभी अच्छा नहीं बनता है, हमेशा स्पंज ख़राब ही होता है। फिर हम सोचते हैं कि वीडियो में सब पता नहीं कैसे बनाते हैं, गलत बताते हैं, गलत दिखाते हैं, शायद इस वजह से ही गड़बड़ होती है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप मेजरिंग से बनाएंगे हमेशा केक आपका परफेक्ट बनेगा। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें कोकोआ पाउडर डाल दिया करीब 2 टेबल स्पून, और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। थिकनेस मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मिल्क जो बचा हुआ था वो भी इसमें ऐड किया। उससे पहले रख देते हैं हम भगोना जिस पे हमें बनाना है। तो मैंने एक जो बड़े साइज़ का था वो भगोने में बनाया, छोटे साइज़ वाला कुकर में बना लिया था। इसमें अब हम डालेंगे करीब, मैंने 2 टेबल स्पून भर के विनेगर ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा डाला, मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से 3 बार डाल दिया था। लेकिन 2 चम्मच अगर आप भर भर के डालेंगे तो वो आपका इक्वली आएगा। विनेगर इसलिए पड़ता है कि जिससे कि जो हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब देखिए चलाने पे आपको जो बैटर है वो लाइट लग रहा होगा, क्योंकि विनेगर डाला ना, उससे क्या होता है कि सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, तो जो हमारा बैटर है वो काफ़ी फ्लफी सा और लाइट वेट हो जाता है। अब एक तो मैंने केक टिन में ही बनाया था, तो उसमें मैंने बटर पेपर नहीं लगाया, पर जो दूसरा था वो मैंने स्टील की कटोरी में रखा बनने के लिए, तो उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब दोनों में हम क्या करेंगे, इक्वली थोड़ा थोड़ा बैटर ट्रांसफ़र करेंगे। बैटर इतना ही डालना है कि जब वो राइज़ हो ना, तो बिल्कुल बाहर की तरफ को ना आए। तो मैंने इसमें डाल दिया बस, और थोड़ा मैंने कटोरी में डाल दिया। बाद में अगर लगेगा कि ज़्यादा हाइट है तो हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे ऊपर से। अब हम इसे रख देते हैं बेक होने के लिए करीब 40 मिनट, करीब नहीं, आपको 40 मिनट रखना ही रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आजकल गर्मी है तो आपका 35 मिनट में बेक हो जाएगा, वरना 40 मिनट ले लेता है। तो करीब 40 मिनट से 2-3 मिनट ही कम थे, तो मैंने इसे ओपन किया तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे निकाल लेंगे। कभी कभी जब बैटर ज़्यादा टाइट रह जाता है ना, मतलब, तो ये इसमें क्रैक्स ज़्यादा आते हैं, वरना कभी कभी स्पंज बहुत अच्छा बनता है। पर अब मेरे साथ सॉफ्टनेस का इशू नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब मैं बनाती थी ना, कभी जल्दी स्पंज जो है ना सॉफ्ट बनता ही नहीं था, लेकिन ऐसा इशू अब नहीं आता है। ज़्यादातर करके इस बार मैंने जितनी बार भी केक बनाया वो सॉफ्ट ही बनाया। अब इसे रख देते हैं ना ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे, जिससे ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाए। और आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्पंज बना है, जैसा कि हमको केक के लिए चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि जो मार्केट का स्पंज होता है वो लाइट वेट होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, बिल्कुल रुई जैसा।
और मैदे का स्पंज जो है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मुझसे अच्छा बनता ही नहीं था। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैदे के अकॉर्डिंग और प्रीमिक्स या आप बाहर के जितने भी केक आते हैं उनसे अगर कंपेयर करें ना, तो मैदे का बिल्कुल बेस्ट है। इतना अच्छा माउथ मेल्टिंग होता है ना कि इसके आगे फिर और कोई केक अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन बस ये है, आपको ट्राई करना पड़ेगा अगर अभी तक आपने घर पे नहीं ट्राई किया है। अब हम इसको 3 लेयर में कट करते हैं। इसके बाद 3 लेयर में कट करने के बाद हम इसे शुगर सिरप से सोक करेंगे। सोक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्पंज में मॉइस्चर बना रहे, वरना जो स्पंज है वो समय के साथ फ्रिज में रखने से टाइटनेस आती है, तो खाने में केक अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको 2 चम्मच चीनी में आप करीब 6-7 चम्मच पानी डाल दीजिए और चीनी को अच्छे से घोल लीजिए। उसी से हमें इसे सोक करना होगा। फिर पाइपिंग बैग में आपको व्हिपिंग क्रीम लेना है। व्हिपिंग क्रीम लेके आपको उसको चारों तरफ कोट करना है। चॉकलेट फ्लेवर पे था तो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट क्रश कर दी। इसके बाद सेकेंड लेयर डाली। अब सेकेंड लेयर डालने के बाद हमें इसे भी अच्छे से शुगर सिरप से कोट कर लेना है, जिससे कि जो आप चाहे ना, तो कभी कभी क्या होता है जब हम शुगर सिरप डालते हैं तो हमें पता नहीं चलता कितना डालना है, तो जो क्रीम है ना उसमें सिरप जाता है तो क्रीम मेल्ट होने लगती है। तो आप चाहे तो इसे अलग प्लेट में रखें, अच्छे से सोक कर लें। उसके बाद आप इसे क्रीम के ऊपर रख के ऊपर से आइसिंग करें। मैंने सेकंड जब वो छोटा वाला बनाया ना, तो मैंने यही किया था। उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि क्रीम भी आपकी मेल्ट हो जाए। पूरा मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ऊपर ब्रश से इसे इस तरीके से ब्रश को राउंड राउंड किया तो ये शेप बनाई। मैं सेकंड में आपको दिखाती हूँ। इसी ब्रश से मैंने इसके ऊपर एक लेयर बना दी थी, क्योंकि समय कम था और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मुझसे फिनिशिंग नहीं आ रही थी। बस उस फिनिशिंग को थोड़ा सा छुपाने के लिए मैंने इस तरीके से गोल गोल घुमा के टर्निंग टेबल को और ब्रश से इसके ऊपर एक लेयर दी, एक डिज़ाइन दिया, जिससे कि हमारी जो थोड़ी सी फॉल्ट थी वो छुप गई और जो केक है वो देखने में और अच्छा लगने लगा, एक डिज़ाइन सा लगने लगा। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है जब नहीं हम फिनिशिंग दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं फिनिशिंग दे नहीं पाती हूँ, लेकिन बिल्कुल आज मेरा जैसे हाथ ही नहीं चल रहा था। अब इधर मैंने सेकंड वाला भी तैयार कर लिया, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी बहुत सारा खाना बनाने का इंतज़ाम कर लिया था। मुझे नहीं पता था केक का ऑर्डर आ जाएगा। तो इससे पहले वाली जो मैंने पूरी वेज थाली की रेसिपी डाली थी ना, वो मैंने आज ही के दिन बनाई थी और उसके साथ ही मुझे केक बनाना था। इधर मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके थोड़े से मतलब केक गनाश बना के रख दिए हैं। अब अब करते हैं इसको लेयर पे। तो ये स्ट्रॉ आपको ईज़िली किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी केक का सामान मिलता होगा, वहाँ से आपको लाना है। इस तरीके से स्टिक कर देना है और इसके ऊपर से आपको सेकंड वाला जो केक है ना वो इसके ऊपर रखना है। थोड़ा सा बिगड़ेगा, लेकिन वो आपको ठीक करना है और टेंशन फ्री रहना है। ईज़िली हो जाता है। मैं भी डर रही थी करते समय, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया था, लेकिन अच्छे से हो गया था। थोड़ा सा वो नीचे को अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा था, तो मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसे नीचे की तरफ स्टिक किया और इसकी जो ऊपर से डिज़ाइन बिगड़ी थी उसे फिर से सही किया। तो सही करने के बाद ये मैंने बनाया था चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश की रेसिपी, चॉकलेट गनाश में भी बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। तो मैं इतना डरती थी चॉकलेट गनाश वाला केक बनाने में कि मैं कभी भी ट्राई नहीं करना चाहती थी। और मैंने जितने भी केक इस बार ऑर्डर वाले बनाए ना, वो सारे ही चॉकलेट गनाश मतलब चॉकलेट फ्लेवर पे थे। तो मुझे गनाश बनाना ही बनाना था। तो धीरे धीरे समझ में ये भी आने लगा कि कहाँ पे कमी होती थी, कहाँ पे उस कमी को दूर करना है, कैसे क्या करना है, वो हमको करते करते ही समझ में आएगा। किसी के सिखाने से, किसी के बताने से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वो सिर्फ आपको करने से ही समझ में आएगा, क्योंकि जो आपकी गलतियाँ आपको बताएंगी ना, वो ना मैं आपको बता पाऊँगी ना कोई और बता पाएगा। तो अगर आपको भी थोड़ा सा भी शौक़ है अपने लिए बनाने के लिए, बच्चों के लिए, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। और चॉकलेट गनाश बनाना भी बहुत इजी है, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसकी भी रेसिपी अलग से डाल दूँगी। फिर मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर के इसको चारों तरफ से कोट किया। स्पैचुला को गर्म पानी में डिप करके पूरा अच्छे से इसको फैलाया और इसके बाद चारों तरफ मैंने इस पाइपिंग बैग से ही इसको मैंने डिप किया, इसलिए कि इससे क्या होता है ना, फिनिशिंग रहती है। जिसको बहुत अच्छे से हैबिट है, जो डेली 1 से 2, 3, 4 केक बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इजी स्टेप है। पर अभी हम बिगनर्स के लिए बहुत टफ स्टेप है। तो आपको इस तरीके से करना है कि थोड़ा फिनिशिंग रहे। तब भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग केक में नहीं आई थी, ये चीज़ मैं खुद कह रही हूँ। आती है लेकिन नहीं आई थी, क्योंकि
मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल मेरा मन नहीं था बनाने का, पर वो छोटी सी बच्ची ने मुझसे इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मुझे बनाना ही पड़ा। अब ये केक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा और इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने क्रीम ली थोड़ी सी पाइपिंग बैग में, और इसकी जो थोड़ी छोटी छोटी कमियां हमारी होती है ना, उसको ही छुपाने के लिए नीचे एक बॉर्डर दिया, ऊपर एक बॉर्डर दिया। इसके ऊपर मैंने सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाया, क्योंकि जो ऊपर वाला केक था वो थोड़ा छोटा था, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि जब समय कम होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है, और मेरे पास कहीं जाने आने का समय भी नहीं था कि मैं कोई चीज़ अलग से इसके लिए ला पाती या कर पाती। जो मैंने फ्लावर बनाए थे उन पे मैंने गोल्डन कलर की बॉल्स रख दी थी, शुगर बॉल्स हैं, आप इसे खा सकते हैं। क्रीम से ही मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया था। जिसका ये केक था ना, उसका लड़की का नाम था सेजल, तो मैंने क्रीम से ही इसके ऊपर लिखा, क्योंकि ब्लैक गनाश के ऊपर क्रीम बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और थोड़े से जो गोल्डन बॉल थे वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए, और जो लास्ट में मैंने जो चॉकलेट क्यूब्स बनाए थे ना, वो मैं लगाना भूल गई थी जल्दबाजी में, क्योंकि लड़कियां घर पे लेने आई थी, और जब कोई होता है घर पे तो नहीं समझ में आता। अगर मैं शायद अकेली होती तो मैं लगा के देती, पर मैं भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। पर उनको तब भी बहुत पसंद आया, टेस्ट में भी और लुकिंग वाइज भी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई कहीं गलती हुई हो या कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।